वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास आर कोलिनियर। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से वेरीफाई करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है हमारे पास ये कोलिनियर है कि नहीं है। और हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हो। जो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं कर रहे वो नॉन कोलिनियर होते हैं, और जो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला से देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है हमारे पास, और साथ में ये डिस्टेंस फार्मूला जिसकी मदद से हमने वेरीफाई करना है कि तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं या नहीं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स को सबसे पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं ग्राफ के पास, और अब हम एक एक करके तीनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस ग्राफ की मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूला से हम वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 7 है। तो एक्स एक्सिस पे 0 है हमारे पास, 0 हमारा एक्स एक्सिस का ये वाला है, और वाई एक्सिस पे 7 है। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 7 है, 7 हमारा टॉप पे है, ये देखें ये वाई एक्सिस पे है। तो देखें ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये देखें ये 0 है और ये 7 है, 7 के ऊपर ही बनेगा क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस हमेशा 0 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सेकंड पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और -5 है। एक्स एक्सिस पे 3 है, एक्स एक्सिस का 3 यहाँ पर है, और वाई एक्सिस पे -5 है, वाई एक्सिस का -5 नीचे होता है बॉटम पे, ये देखें। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये 3 से स्ट्रेट लाइन नीचे जाते हुए ये इस पॉइंट पे ये -5 से मीट करेगी, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा बी, इसको लेबल कर देंगे 3 और -5। अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स -2 और 15 है। एक्स एक्सिस पे -2 है, -2 एक्स एक्सिस का लेफ्ट पे होता है ये वाला, और वाई एक्सिस का 15 है, वो टॉप पे है, ऊपर जाना पड़ेगा हमें, सबसे ऊपर है 15 इसका, ये रहा 15। और अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, देखेंगे पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं। ये -2 है, -2 की लाइन स्ट्रेट इस -2 की सीध में ऊपर जाते हुए ये सीधा ऊपर जाएगी, 15 के साथ मीट करेगी। तो ये सीधी जाते हुए इस पॉइंट पे ये 15 के साथ मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। तीनों पॉइंट्स को अब हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है, ए बी और सी। अब इसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से, ये देखें फर्स्ट 2 पॉइंट्स के अंदर आ रही है, और इसके अंदर देखते हैं थर्ड पॉइंट भी आ रहा है कि नहीं। ऊपर से ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है कि नहीं। इसको एक्सटेंड कर लेंगे नीचे तक। तो ये देखें ये थर्ड पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और इसके बाद थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंट्स देखें अब ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। हम अगर जूम आउट करके देखेंगे, ये देखें जूम आउट करके देखें, ये स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। पॉइंट बी, ए और सी तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है, लेकिन हमने डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करना है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करना है, और इसीलिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे। वो इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखें सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, ये बी है और ये ए है। बी से ए का जो डिस्टेंस है ये हमारा फर्स्ट डिस्टेंस है, यानी बी ए का जो डिस्टेंस है बी ए प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, इस डिस्टेंस में ऐड करेंगे ए टू सी, यानी ए सी का डिस्टेंस इसमें ऐड करेंगे, ए सी। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू, अब जूम आउट करके देखते हैं। देखें बी ए के डिस्टेंस में अगर ए सी का डिस्टेंस ऐड करें,
ये ए सी है हमारे पास, ए सी का डिस्टेंस ऐड करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी टू सी के डिस्टेंस के इक्वल। डिस्टेंस बी ए प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, यानी कि ये जो डिस्टेंस बी और सी है इसके इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करें तो डिस्टेंस बी सी के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन है। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसको नीचे लिख लेते हैं कॉपी करके। इस इक्वेशन को अब हमने नीचे लिख लेते हैं। ये हमने नीचे लिख लिया। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला डिस्टेंस बी ए है, तो बी ए, अब देखें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले ए है ऊपर गिवन और फिर बी है। तो बी ए का डिस्टेंस फाइंड करें या ए बी का, तो बात एक ही है। तो बी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए अगर आप बी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो भी वही आएगा जो ए बी का डिस्टेंस होगा। हमने चूंकि कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के ऑर्डर में लिखे हैं, इसीलिए हम ए बी के फॉर्मूला से कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं। ए बी करें या बी ए, बात एक ही है। अगर ऊपर हमारे कोऑर्डिनेट्स हम बी ए सी के फॉर्म में लिखते तो फिर उसके बाद हम बी ए में कर लेते, लेकिन एक ही बात है, हम ए बी कर लेते हैं इसकी जगह। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो बी ए वो ए बी कर लेते हैं, बी ए बी बन जाता है क्योंकि ये एक ही बात है। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है राइट पे, ये जो इक्वेशन है इसमें जो बी ए है वो ए बी बन जाएगा। तो इस बी ए की जगह हम ए बी लिख लेते हैं और बाकी इक्वेशन उसी तरह है। तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी मीनिंग बी ए और ए बी इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए और बी को मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो चलिए देखते हैं। इसमें x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पर x2 क्या है, x2 हमारे पास 3 है, 3 माइनस x1 क्या है, x1 0 है, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 माइनस 5 है, तो माइनस 5 माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 7 है, माइनस 5 माइनस 7 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 3 माइनस 0 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 माइनस 12 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 3 स्क्वायर 9 9 प्लस माइनस 12 स्क्वायर 144 होता है, तो माइनस माइनस प्लस तो 144 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 9 प्लस 144 यानी 153। तो स्क्वायर रूट के अंदर 153 आ गया। ये हमारा डिस्टेंस फाइंड हो गया है, ए बी का डिस्टेंस। ए बी या बी ए दोनों एक ही बात है। ए बी का डिस्टेंस या बी ए का डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमने ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे ए सी। अब हम कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लेते हैं। तो देखें ए और सी, फर्स्ट ए है, ये है हमारे पास ए, और सी कोऑर्डिनेट ये वाला है हमारे पास। अब हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, -2, तो -2 माइनस x1 क्या है, x1 है यहाँ पर 0, तो -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 क्या है, y2 15 है, तो 15 माइनस y1 क्या है, y1 7 है, तो 15 माइनस 7 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे -2 माइनस 0 यानी -2 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 स्क्वायर 8 8 जार 64, तो 8 स्क्वायर 64, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस 64 68। अब 68 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय
2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 multiplied by 34 is equal to 68। तो 2 चूंकि प्राइम फैक्टर है ये उसी तरह रह जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 34 को हम मजीद 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है, तो 2 17s are 34, 2 multiplied by 17, तो ये देखें 2 multiplied by 2 जो है ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 उसी तरह रहेगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर लिख लेंगे। अंदर स्क्वायर रूट के 17 रह जाएगा और ये हमारा AC का डिस्टेंस फाइंड हो गया है। फर्स्ट हमने AB फाइंड किया था, अब हमने AC फाइंड किया है, तो ये अब हमने AC फाइंड कर लिया। अब इसके बाद BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो उसको मार्क कर लेते हैं पहले B और C को। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं BC, तो BC आ गया हमारे पास। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1 है, तो x2 यहां पर क्या है -2, तो -2 आ जाएगा हमारे पास। -2 माइनस x1 क्या है हमारे पास, x1 हमारे पास 3, तो -2 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 15 है हमारे पास, तो 15 आ जाएगा। 15 माइनस y1 क्या है, y1 हमारे पास -5 है, -5 और -5 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास -2 माइनस 3 -5 स्क्वायर प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे -5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 15 प्लस 5 20, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 400, इनको ऐड करेंगे तो 425। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि लास्ट पे 5 है, लास्ट पे 5 या 0 हो तो ये 5 से डिविजिबल होता है, तो इसको 425 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 85 आर 425, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 85, तो 5 हमारे पास प्राइम फैक्टर है, ये उसी तरह रहेगा, जबकि 85 भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 5 17 आर 85, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 17 आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 स्क्वायर लिख देंगे, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, तो 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो बाहर 5 आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर 17 रह जाएगा और ये BC का डिस्टेंस आ गया। अब हमने तीनों के डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए हैं, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब BC का भी डिस्टेंस फाइंड हो गया, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुई तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर और तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये इक्वेशन बैलेंस ना हुई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना हुई, तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम AB की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो AB हमारा किधर है, ये देखें ये AB है, उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 153 है। इसकी वैल्यू सबसे पहले हम पुट करेंगे, तो AB की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 153 प्लस AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। AC हमारे पास क्या है, ये AC है, उसकी वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट 17, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। ये AC आ गया, इन दोनों के ऐड किया इज इक्वल टू BC की वैल्यू। BC क्या है हमारे पास, ये BC है और इसकी वैल्यू है ये 5 इंटू स्क्वायर रूट 17, तो ये हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगी।
तो ये देखें लेफ्ट साइड पे हमारे स्क्वायर रूट 153 है, इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखें राइट साइड पे दोनों स्क्वायर रूट के अंदर 17 आ रहा है और लेफ्ट साइड पे 153 है। तो अब हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं 153 को कि क्या 17 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 153 को 17 से डिवाइड करते हैं क्योंकि दोनों जगह राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर 17 है तो हो सकता है इससे डिवाइड हो रहा हो। तो इससे 17 से डिवाइड करते हैं। 17 9s are 153 और ये हो रहा है। इसका मतलब है 17 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 153। तो 153 को फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 9 में। वैसे तो आपकी मर्जी है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 51 इज इक्वल टू 153। तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 51 कर दें या 17 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दें, एक ही बात है। सिंप्लीफाई करके यही आएगा। तो हम 17 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं इसको। तो 17 प्राइम फैक्टर है, ये उसी तरह आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो 17 उसी तरह आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 स्क्वायर लिख लेंगे। तो 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेंगे 3 और स्क्वायर रूट के अंदर 17 आ जाएगा। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ए बी के डिस्टेंस की। तो हमने जब 153 स्क्वायर रूट को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इन स्टेप्स के बाद ये आया है 3 इंटू स्क्वायर रूट 17। तो ये लिख देंगे हम 153 स्क्वायर रूट की जगह अब हम लिखेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 17। तो बाकी इक्वेशन उसी तरह आ जाएगी। तो लेफ्ट पे देखें हमारे पास दोनों जगह स्क्वायर रूट 17 कॉमन है, तो स्क्वायर रूट 17 को कॉमन ले लेते हैं। तो लेफ्ट पे हमारे पास 3 रह जाएगा, 3 प्लस, और राइट पे हमारे पास 2 रह जाएगा, 3 प्लस 2, और राइट वाली साइड उसी तरह आ जाएगी। तो लेफ्ट पे हमारे पास 3 प्लस 2 5 और 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो 5 इंटू स्क्वायर रूट 17 लेफ्ट साइड पे आ गया विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड 5 इंटू स्क्वायर रूट 17। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, जिसका मतलब है कि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमने ग्राफ में देख लिया था ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और अब हमने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से इसको प्रूव भी कर दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं।